दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल में राइटिंग स्किल वाले पोर्शन को हम कैसे तैयार करें, ये आज का टॉपिक रहने वाला है। राइटिंग स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 15 से 16 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, क्योंकि राइटिंग स्किल से जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। बस इस बात की देरी है कि आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अगर आपने इस सेक्शन को तैयार कर लिया तो कम्युनिकेशन स्किल में आपका कभी बैक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जितने सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपका छूट है, 299 रुपीज आपको लगेंगे, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 पोर्शन में मेजर ये सब्जेक्ट आपका डिवाइड होता है। पहला आपका होता है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, तीसरा होता है रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। अब मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है इसमें से जो पोर्शन आता है उसमें क्वेश्चन आंसर ज्यादा आता है। 4 चैप्टर टोटल मिलाकर के बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में मिलते हैं आपको, और टोटल 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको थ्योरेटिकल आपको लिखना होता है पूरी तरीके से, आपके मतलब आंसर लिखना होता है, क्वेश्चंस को याद करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप बेहतरीन आंसर को लिख सकते हैं बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में। रीडिंग स्किल के बारे में चर्चा मैंने ऑलरेडी कर ली है। ग्रामर अगर आपका पहले से तैयार है, ग्रामर का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी जो चीज तैयार करना मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया है। रीडिंग स्किल के बारे में बात हो ही गई है। आज जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये राइटिंग स्किल पे होने वाली है। राइटिंग स्किल अगर आपको पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में तैयार करना है और कंफर्म करना है आप लोग का 15 से 20 नंबर, तो इसमें आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि 3 चीजें इसमें तैयार करनी पड़ती है। ध्यान से देखिएगा, पहला आपका तैयार करना पड़ता है इसमें पिक्चर कॉम्पोजिशन। ठीक है, दूसरी चीज जो इसमें तैयार करनी पड़ती है ये करनी पड़ती है आपकी पैराग्राफ राइटिंग। दूसरी चीज क्या तैयार करनी पड़ती है दोस्तों? दूसरी चीज इसमें तैयार करनी पड़ती है पैराग्राफ राइटिंग। तीसरी चीज इसमें क्या तैयार करनी पड़ती है? तीसरी चीज इसमें तैयार करनी पड़ती है नोटिस राइटिंग। बस ये 3 चीज है जो आपको तैयार करनी है। अब पिक्चर कॉम्पोजिशन के बारे में मैं बात करूं तो एक आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिया जाएगा, आपके पेपर में होगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास पिक्चर होगी, उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है कि उस पिक्चर में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, और उस पिक्चर को देख करके उसी पिक्चर के बारे में अपने शब्दों में 150 से 200 वर्ड्स में आपको लिखना है उस पिक्चर के बारे में। ठीक है, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करिएगा, और एक्चुअली आपके पास नजरिया होना चाहिए कि जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आप देख रहे हो उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिख दिया, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। आपको पहले टीवी अगर आप लोग देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, वैसे ही आपका ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आपको दिया जाएगा, उसमें से देख के आपको लिखना है। ठीक है, कोई फिक्स स्टोरी नहीं बनेगी, सभी लोगों का लैंग्वेज अलग होगा लिखने का, सभी लोग के दिमाग में अलग अलग बातें आएंगी, उसी चीज को आपको लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी टॉपिक पे, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आपके दिए रहेंगे और कोई ना कोई एक टॉपिक आपको लिखना है। अब इसमें नोटिस राइटिंग, या तो आपका नोटिस राइटिंग पूछा जाएगा या पैराग्राफ राइटिंग या पिक्चर कंपोजिशन, तो पूरा फिक्स है आपका। ठीक है, तो ये आपका नोटिस राइटिंग जो है ये आपका कम्युनिकेशन क्या, अगर आपके पास बुक होगा तो आपके पास नोटिस राइटिंग डिफरेंट टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब उस नोटिस राइटिंग के अंदर का जो कंटेंट है वो आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, नोटिस राइटिंग के अंदर के कंटेंट को अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो जितना ज्यादा सब्जेक्ट होगा उतना डिफरेंट टाइप ऑफ आपको कंटेंट निकल के आएंगे। बस उसको ये देखना है आपको कि क्या फ्रेम दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ डेट लिखना है, कहाँ अपना नाम लिखना है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, नोटिस कैसे लिखा जाता है, इसका रूल आपको पता होना चाहिए। बस आपको जब रूल पता है ना दोस्तों, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पे आए उसको पकड़ करके आप लिख देंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस रूल आपको तो पता होना चाहिए नोटिस राइटिंग में, ये आपका नोटिस का नियम है।
और अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो कम्युनिकेशन स्किल का एक सेक्शन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। राइटिंग स्किल, रीडिंग में भी मैंने बताया है कि जो आपके पास पैसेज पैराग्राफ आता है, अगर आपने उसको पढ़ करके पैसेज का आंसर देना सीख लिया, कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए, ठीक है, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लिए, तो आपका काम हो जाएगा। रीडिंग में भी और राइटिंग में भी, ये दोनों नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप नंबर ला सकते हैं। हाँ, ग्रामर में मैं कह सकता हूं कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा नंबर लाना। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी, तो मेहनत ज्यादा करनी है कम्युनिकेशन स्किल में। लेकिन ये दोनों में अगर आप मेहनत करते हैं ना तो अच्छा नंबर ला देंगे। कंपैरेटिवली बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के 4 चैप्टर हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो पैटर्न है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन स्किल का पैटर्न है। ये आपको प्रिपेयर करना है अपने पेपर के लिए। टोटल 50 मार्क्स का पेपर आपका आता है और इतनी चीजें आपको बिल्कुल तैयार करनी है, छोड़ करके आप नहीं जा सकते। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।